अगर आप इतिहास के शौकीन हैं तो यह आपको सुनना चाहिए। मेसो अमेरिका के उस्ताद एज़टेक अपनी उन्नत सभ्यता और प्रभावशाली वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। 14वीं से 16वीं शताब्दी सी तक फलते फूलते हुए उनका साम्राज्य इस क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। उनकी समृद्ध संस्कृति और इतिहास विद्वानों और उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करते हैं। टोलटेक के पतन के बाद मेक्सिका एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा। उनका उत्थान टेनोच्टिट्लान, जो अब मेक्सिको सिटी है, पर केंद्रित विशाल साम्राज्य में परिणत हुआ। यह निबंध उनके मूल, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक उपलब्धियों और अंतिम कौनचीन की पड़ताल करता है। एज़टेक की कहानी उल्लेखनीय सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक कुशाग्रता की कहानी है। उत्तरी मेक्सिको के एक खानाबदोश जनजाति के रूप में उत्पन्न मेक्सिका दक्षिण की ओर पलायन कर गए 13वीं शताब्दी सी के आसपास मेक्सिको घाटी में पहुंचे। यह घाटी अपनी उपजाऊ भूमि और झीलों के नेटवर्क के साथ पहले से ही कई स्थापित शहर राज्यों का घर थी। मेक्सिका, जिसे शुरू में उनके पड़ोसियों ने कच्चा और असंस्कृत माना था, को एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अधिक शक्तिशाली शहर राज्यों के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में काम किया, धीरे धीरे सैन्य अनुभव और प्रभाव प्राप्त किया। उनके रणनीतिक गठबंधनों ने उनकी उग्र लड़ाई कौशल के साथ उन्हें सत्ता को मजबूत करने की अनुमति दी। 15वीं शताब्दी की शुरुआत तक मेक्सिका ने टेक्सकोको और त्लाकोपन शहरों के साथ गठबंधन में ट्रिपल अलायंस का गठन किया। इस शक्तिशाली गठबंधन ने टेपेनेक्स के प्रभुत्व को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया, जो एज़टेक साम्राज्य की शुरुआत का प्रतीक था। सैन्य अभियानों और रणनीतिक कूटनीति के संयोजन के माध्यम से एज़टेक ने अगली शताब्दी में अपने प्रभुत्व का विस्तार किया, विविध जातीय समूहों और विशाल क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में शामिल किया। एज़टेक साम्राज्य रोम या चीन के केंद्रीकृत साम्राज्यों के विपरीत एक अखंड इकाई नहीं था। यह गठबंधनों और सहायक नदियों के राज्यों का एक जटिल नेटवर्क था, जो जबरदस्ती और सहयोग के संयोजन के माध्यम से मुख्य मेक्सिका हृदय भूमि से बंधा हुआ था। विजित शहरों को अक्सर अपने स्वयं के शासकों को बनाए रखने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन वे एज़टेक सम्राट को श्रद्धांजलि देने, सैन्य सहायता प्रदान करने और एज़टेक वर्चस्व को स्वीकार करने के लिए बाध्य थे। यह प्रणाली, जबकि साम्राज्य के विस्तार और एज़टेक अभिजात वर्ग के लिए अपार धन उत्पन्न करने में प्रभावी थी, में अंतर्निहित कमजोरियां भी थीं। विजित आबादी के बीच आक्रोश पनपता रहा, एक ऐसा कारक जिसका स्पेनी बाद में अपने लाभ के लिए फायदा उठाएंगे। ट्रिपल अलायंस के भीतर ही तनाव और सत्ता संघर्ष उभरा, जिसमें टेनोच्टिट्लान के मेक्सिका ने धीरे धीरे एक प्रमुख भूमिका ग्रहण कर ली। एज़टेक साम्राज्य अपने चरम पर खाड़ी तट से प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था, जिसमें अनुमानित 5 से 8 मिलियन लोग रहते थे। यह विशाल और विविध साम्राज्य सड़कों, रास्तों और नहरों के एक परिष्कृत बुनियादी ढांचे से जुड़ा था, जो व्यापार और संचार की सुविधा प्रदान करता था। एज़टेक ने वजन और माप की एक मानकीकृत प्रणाली लागू की, और उनकी भाषा नाहुतल मेसो अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में लिंगुआ फ्रांका बन गई, जिससे उनका प्रभुत्व और मजबूत हुआ। टेनोच्टिट्लान एज़टेक साम्राज्य का दिल, एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शक्ति केंद्र था। टेक्सकोको झील में इसकी रणनीतिक स्थिति ने प्राकृतिक रक्षा प्रदान की और व्यापार को सुगम बनाया। भव्य tlatelolco बाजार ने दूर दूर के व्यापारियों को आकर्षित किया। बाजारों में मक्का, बीन्स, कोको, जेड और ऑब्सीडियन जैसे सामान मिलते थे। एक जटिल श्रद्धांजलि प्रणाली ने संसाधनों के एक स्थिर प्रवाह को सुनिश्चित किया। चिनम्पास या तैरते हुए बगीचे फसल की पैदावार को अधिकतम करते हैं। रणनीतिक व्यापार और उन्नत कृषि ने टेनोच्टिट्लान को समृद्ध बनाया। टेनोच्टिट्लान की आर्थिक ताकत को समझने के लिए एज़टेक साम्राज्य की सामाजिक और राजनीतिक संरचना पर एक नजर डालने की आवश्यकता है। शीर्ष पर ह्यूई त्लाटोनी सम्राट था, जिसे पूर्ण शक्ति के साथ अर्धदिव्य माना जाता था। रईसों, सैन्य नेताओं और पुजारियों द्वारा समर्थित सम्राट ने साम्राज्य की स्थिरता बनाए रखी। आम लोग या मैसेहुआल्टिन किसान, कारीगर और व्यापारी थे, जो समाज की रीढ़ थे। पोचेटेका लंबी दूरी के व्यापारी, जासूसों और राजनयिकों के रूप में भी काम करते थे। कैलपल्ली कबीले आधारित समुदाय, प्रबंधित भूमि, एकत्रित कर और प्रदान किए गए सैनिक। न्यायिक प्रणाली परिष्कृत थी, जो पूरे साम्राज्य में न्याय सुनिश्चित करती थी। शिक्षा को महत्व दिया जाता था। रईसों और आम लोगों के लिए अलग अलग स्कूल थे। इस संरचना ने टेनोच्टिट्लान की आर्थिक सफलता और साम्राज्य के लचीलापन को सुनिश्चित किया।
जबकि अधिकांश ऐतिहासिक आख्यान अक्सर एज़टेक समाज के पुरुष प्रधान पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, महिलाओं की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण थी। एज़टेक महिलाएं सामाजिक ताने बाने और अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग थीं, जो दिखाई देने वाले और पर्दे के पीछे दोनों तरह से योगदान दे रही थीं। वे कुशल बुनकर और कपड़ा उत्पादक थीं, जो वस्त्र और औपचारिक पोशाक बनाती थीं। इन वस्त्रों का उपयोग व्यापार में और श्रद्धांजलि के रूप में किया जाता था, जो उनके आर्थिक महत्व को दर्शाता है। महिलाओं ने कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आबादी को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लड़कियों की शिक्षा को गंभीरता से लिया जाता था, हालांकि यह लड़कों से अलग थी। कुछ कुलीन लड़कियां कैलमेकैक में जाती थीं, जो उन्हें पुजारिन या समाज के विशिष्ट सदस्यों के रूप में भूमिकाओं के लिए तैयार करती थीं। महिलाएं प्रभाव के पदों पर आसीन हो सकती हैं, दाइयों, चिकित्सकों और मैचमेकर के रूप में सेवा कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं ने धार्मिक समारोहों में भाग लिया और पुजारिन बन सकी। एज़टेक साम्राज्य में महिलाओं की भूमिका को समझना उनके समाज के बारे में एक सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जो उनके विविध योगदानों पर प्रकाश डालता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में स्पेनिश लोगों का आगमन एज़टेक साम्राज्य के अंत की शुरुआत का प्रतीक था। हर्नान कोर्टेस के नेतृत्व में स्पेनिश सेना अपने बेहतर हथियारों और स्थानीय जनजातियों के साथ रणनीतिक गठबंधनों के साथ एज़टेक राजधानी टेनोच्टिट्लान पर कब्जा करने में सक्षम थी। 1521 में शहर का पतन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसके कारण पूरे साम्राज्य का पतन हो गया। स्पेनिश विजय ने महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिसमें ईसाई धर्म का परिचय, नई शासन संरचनाएं और चेचक जैसी बीमारियों का विनाशकारी प्रभाव, जिसने स्वदेशी आबादी को नष्ट कर दिया। यूपीएसएससी उम्मीदवारों के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, खासकर प्राचीन सभ्यताओं की जटिलताओं और उनकी बातचीत को समझने में। एज़टेक साम्राज्य का उत्थान और पतन शक्ति, संस्कृति और बाहरी प्रभावों की गतिशीलता को दर्शाता है, जो इतिहास और राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण विषय हैं। बिल्कुल, और यह तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में भी मदद करता है। अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ एज़टेक की जांच करके उम्मीदवार मानव समाजों में विविधता और समानताओं की बेहतर सराहना कर सकते हैं। यह तुलनात्मक विश्लेषण अक्सर यूपीएसएससी परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण घटक होता है, खासकर निबंध और सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों में। इसके अलावा शिक्षा, शासन और सामाजिक संरचना पर एज़टेक का जोर किसी भी समाज में इन तत्वों के महत्व पर सबक दे सकता है। इन पहलुओं को समझने से शासन, सामाजिक मुद्दों और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित विषयों के प्रति एक उम्मीदवार के दृष्टिकोण को बढ़ाया जा सकता है। और आप जानते हैं, यह इतिहास सीखने को और अधिक आकर्षक और भरोसेमंद बनाता है। जब आप विभिन्न सभ्यताओं और उनकी विरासत के बीच संबंध देखते हैं, तो यह आपके अध्ययन में एक नया आयाम लाता है, तैयारी प्रक्रिया को और अधिक समृद्ध बनाता है।